बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्ची केरी के इंस्टेंट अचार की रेसिपी। क्योंकि केरियों का मौसम है, बहुत अच्छी सी केरियाँ आई हुई हैं, अभी स्टार्ट ही है, लेकिन ये है कि अचार जो है बनना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम से ही। तो मैंने सोचा आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ क्योंकि रहा नहीं जाता केरियाँ देख कर। तो मैंने ये ज़बरदस्त सा अचार बनाया है। आपने रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए, बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो आपने पूरा देखना है एंड तक, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है ताकि आप भी ऐसी ज़बरदस्त सा इंस्टेंट अचार बनाएं केरी का। तो और वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आप अचार की रंगत देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर है और इतना खाने में टेस्टी लग रहा है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो चलें रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेप की तरफ आते हैं। तो ये केरियाँ ले ली, अच्छे से इनको पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद इनको मैंने किचन टॉवल से साफ़ कर लिया है। बिल्कुल सूखी भी होनी चाहिए केरियाँ, वरना अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले आप अच्छी तरीके से केरियों को खुश्क कर लें। उसके बाद आपने इनको कट करना है। मैं इनको क्यूब्स की शक्ल में, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इनको कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए। इसकी जो गुठली है वो उसको हम निकाल देंगे, और क्योंकि फिर ये अच्छी नहीं लगती है अचार के बीच में जब ये आती है। तो ये देखें किस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। वन बाइट में 2 से 3 केरियों के पीस आपके आए ना रोटी में तो मज़ा ही आ जाता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, छोटे छोटे पीस करने हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। तो सारी केरियों को आपने इसी तरीके से कट कर देना है। केरी जो है अभी अच्छी आई हुई हैं, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और ज़्यादा फीकी भी नहीं है, तो इससे अचार जो है अच्छा बन जाता है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है वीडियो को। देखें सारी केरियों को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। चलें अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे मसालों की तैयारी। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सरसों लिए, 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने सौंफ ली है। इन सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से इसको ड्राई रोस्ट करना है। कलर हमने इसका चेंज नहीं करना है, बस इसकी खुशबू उठने लगे, बस इतना हमने इसको रोस्ट करना है। तो ये हमारे जो मसाले हैं ये सारे रोस्ट हो जाएँ तो उसके बाद इनको हमने ठंडा करने के बाद इनको हमने पीसना है। तो देखें अच्छे से इसको चमचा चलाते जाएं ताकि ये कहीं से जले नहीं, इनका कलर डार्क ना हो। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको सिलबट्टे पे या अवन दस्ते में आप इसको पीस सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको पीसना है आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। क्योंकि ये दरदरा जब होता है ना तो अच्छा लगता है मुँह में, जब ये मसाला आता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है। तो बस अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक छोटे बाउल में, ताकि जिसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। मज़ीद जो मसाला हमने बनाना है एक बाउल में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कलौंजी ले ली है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी का इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि अचार हमारा थोड़ा सा तीखा भी हो। तो 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए 1 टेबल स्पून, ताकि इसका कलर भी खूबसूरत सा आए। इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। सारे मसालों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिए है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है मसालों का। आप इस तरीके से बना के इसको रख भी सकते हैं। और अब हमने पैन में सरसों का तेल ले लिया है, इसको हमने गरम करना है, पकाना है इसको। इसका जो कच्चापन जो होता है वो दूर करना है। जब अच्छी तरीके से ये पक जाए तो चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है, और इसके अंदर हमने काली मिर्चें डाल दी हैं 10 से 12, और 6 से 7 हमने साबुत लौंगे डाल दी हैं, ताकि इसका अच्छा सी खुशबू जो इसके अंदर आए और काली मिर्चों का अच्छा सा तीखापन जो है ऑयल के अंदर आ जाए। बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से बनाएं, और इसको हमने जो मसाला तैयार किया है ना उसके अंदर इसको डालना है। गरम गरम ही आप डालें और अच्छी तरीके से फिर इसको मिक्स कर लें।
फिर उसके बाद थोड़ा सी देर के लिए इसको आप रख दें ठंडा होने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ठंडा नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको बस ठंडा करने के लिए रख दें। जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाए, तेल ज़्यादा ठंडा ना हो बिल्कुल, तो उसके बाद हमने इसके अंदर केरियाँ शामिल करनी है। केरियों को अच्छी तरीके से मसाले के साथ हमने मिक्स करना है। कोशिश करें कि तेल थोड़ा हमारा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा होगा तो हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें और आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको भर के रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे धूप लगाएं, चाहे ना लगाएं, इसको किचन में ही रख दें और खाना भी स्टार्ट कर दें। फ़ौरन ही इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसकी मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मसालों पे गरम गरम तेल जाता है ना और मसाले जब पकते हैं ना तो उनकी खुशबू ही अलग होती है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे ना, आपका भी अचार बहुत ही अच्छा और लाजवाब बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी अच्छी अच्छी सी। और अभी केरियाँ आई हुई हैं, तो केरियों के हवाले से मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।